अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों आप ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं ना, स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ उर्दू इंडिया लिखा हुआ है, एक तरफ अरबिक लिखा हुआ है। ये मतलब स्क्रीन खोलने का मकसद ये हमारा कि बहुत से भाइयों को कंफ्यूज होता है कि हम जो अरबी बतलाते हैं वो असल में अरबी हमारे काम आने वाली है या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखलाऊंगा कि हम लोग जो बात करते हैं आम तौर पे वो लोकल लैंग्वेज होता है। ठीक है, और जो हम लोग गूगल सर्च करते हैं वो किताबी लैंग्वेज होता है। तो किताबी लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है। अब अपने इन देश के अंदर इंडिया में रहते हैं, हिंदी में जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में आप बात कहीं नहीं करते। ठीक है, तो लैंग्वेज बोलने का अलग होता है और किताबों का अलग होता है। हालांकि अरबी के साथ अगर आप बोलेंगे अरबी का आदमी के साथ, तो अरबी आदमी बराबर समझ जाएगा आप जो भी लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है तो, अनपढ़ है तो कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने देश में भी हम लोग हिंदी बोलते हैं तो जो आम तौर पे देहाती लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी जल्दी बहुत से कम लोग हैं जो समझ पाएंगे। तो आम तौर पे हम लोग जो बोलते हैं वो लैंग्वेज अलग होता है और किताबों का लैंग्वेज अलग होता है। तो यहाँ पे हम आपको यही मतलब कंफर्म करके बताने वाले हैं कि हम जो बोलते हैं वो अलग होता है और गूगल का अलग होता है। तो चलिए, हमने कुछ अल्फाज लिए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। आम तौर पे हम लोग कहते हैं इन तवैन बेत, इन तवैन बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। इन त का मतलब तुम्हारा होता है, वैन का मतलब कहाँ, बेत का मतलब घर। तो तुम्हारा घर कहाँ है हम लोग कहते हैं इन तवैन बेत, या बेत वैन इन त, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हारा ठीक घर कहाँ है। हमने स्क्रीन पर सर्च किया, लिखा तुम्हारा घर कहाँ है। अब इसको हम सर्च करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आया ऐन हुवा मंजिलिक, ऐन हुवा मंजिलिक। अगर हम आपको बतलाएंगे ऐन हुवा मंजिलिक तो ये आपको गलत लगेगा। ठीक है, इसलिए जो लैंग्वेज होता है लोकल वो हम आपको बताते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। अरबी में बोलेंगे वैन इंता बेत, वैन इन तबीयत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। अब हम बताएं कि वैन इन तबीयत। अब जो कुछ लोग होंगे, जो भाई होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा, तो क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ क्या आएगा ऐन हुआ मंजिलिक। तो आदमी क्या सोचेगा, समझ में आएगा ना दिमाग में कि हाँ भाई ये आदमी गलत बतला रहा है, ये वीडियो हमारे काम का नहीं, ये अरबी हमारे काम का नहीं है। तो ये मैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पे मैं ये बताया हूँ। किसी भाई को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मतलब उनको गलत सोचा है या कुछ भी, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बतला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक और दूसरा हम इसको मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि हम फिर इसको बाद में वीडियो में देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा हम एक अल्फाज और सर्च करते हैं कि दूसरा इसका क्या आता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमको लिखना है मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो आम तौर पे हम लोग क्या बोलेंगे, यह ना बोलेंगे अना अकिल इबगा, अना अकिल इबगा, यानी मुझे खाना चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं क्या बदलाता है। तो कहेंगे मुझे खाना चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, अरीदु अन अक्किल, इसका रिजल्ट आया अरीदु अन अक्किल, अरीदु अन अक्किल। अरीदु का मतलब होता है मुझे, मुझे। ठीक है, अन अक्किल का मतलब होता है खाना चाहिए। अब आम तौर पे हम क्या बोलेंगे, इबगा अना अक्किल, इबगा अना अक्किल। अब हम बता रहे हैं कि आपको बोलना है किसी से मुझे खाना चाहिए तो कहेंगे इबगा अना अक्किल। अब आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अरीदु अन अक्किल। आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये आदमी गलत बतला रहा है। ठीक है, तो ये जो पुराने हैं उनको तो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको कंफ्यूज होगा। ठीक है,
चलिए एक और जुमला हम यहाँ पे सर्च करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, एक और हम सर्च करते हैं जुमला, जैसे मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर कहना हो कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है। अब देखिए मैं बोल करके यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ना कि मेरे मोबाइल में थोड़ा परेशानी है। मेरा मोबाइल टूट गया है, 2-3 दिन पहले गिर गया, डिस्प्ले पूरा इसका टूट चुका है ना। अभी पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं नया मोबाइल ख़रीदूँ, तो इसके वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। इसकी वजह से मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, बोलने पर शायद हो सकता है कुछ परेशानी हो, जिसकी वजह से बोलने पर बराबर सर्च नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो आम तौर पे मैं बता दूं, कहेंगे अना इकामा खल्लास। क्या कहेंगे? अना इकामा खल्लास, यानी मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है या खल्लास हो चुका है, ऐसे हम बोलेंगे। या कहेंगे इकामती खल्लास। वैसे अना इकामा बोलेंगे ना तो ये सही नहीं होता है। अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। ठीक है, तो इकामती बोलेंगे। इकामती का मतलब होता है मेरा इकामा, खल्लास का मतलब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आया, लक़द अंतहत इकामती। लक़द अंतहत इकामती, लक़द का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतहत, अंतहत इकामती, ये लक़द अंतहत इकामती जो आया है ना, इसका मैं भी पूरा तरीक़ा से मतलब स्टडी नहीं किया हूँ कि इसका मतलब मेन क्या होगा। इकामती का मतलब मैंने पीछे बताया कि मेरा इकामा होता है। अंतहत, अंतहत का मतलब होता है खल्लास हो जाए। जैसे कहते हैं इंतहा, मुंतहा कहते हैं ना, इंतहा किसी भी चीज़ का ख़त्म करना है तो कहेंगे इंतहा। ठीक है, तो इंतहा, तो इंतहत यानी ख़त्म हो चुका है, ये पीछे के समय में ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आखिरी में इंतहत में तो दिख रहा है ना, ह के बाद तो दिख रहा है, तो इस तो का मतलब होता है था, थे, थी, यानी ये पुराने समय में हो चुका है। तो इंतहत इकामत यानी ख़त्म हो चुका है। लक़द का मतलब हो गया मेरे लिए। ठीक है, यानी मेरे लिए जो इकामा है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप इससे और हमने जो बताया पहले कि अना इकामा खल्लास या इकामती खल्लास, तो इसके से अगर कंपेयर करेंगे तो कहाँ आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए अगर आपको सीखना है तो हमारी वीडियो को देख के सीखिए, और नहीं तो अगर ऐसे सीखना है तो आप गूगल सर्च करके भी सीखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि इस अरबी को अगर आप सीख करके बोलेंगे किसी के सामने तो आदमी खुद भी हैरान हो जाएगा कि ऐसा अरबी आदमी कहाँ से सीखा है। इसलिए कि बहुत से कम लोगों को ये अरबी पता होगा, क्योंकि मैंने बताया कि किताबी ज़ुबान जो होता है अलग होता है और आम तौर पे बोलने वाला ज़ुबान अलग होता है। चलिए एक और हम इसको भी हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे जुमला सर्च करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरा दोस्त बीमार है। ठीक है, मेरा दोस्त बीमार है, इसको भी सर्च करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो मेरा दोस्त बीमार है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया मेरा दोस्त बीमार है। अब इसको हम आम तौर पे ज़ुबान पे बोलेंगे तो कहेंगे सदीकी ताबान, सदीकी ताबान या सदीकी मरीद, मतलब मेरा दोस्त बीमार है। या नए हैं तो हम कहेंगे अना सदीक ताबान, ऐसे भी बोल देंगे अना सदीक ताबान, तो मेरा दोस्त बीमार है। लेकिन अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे जगह पे जहाँ पे मतलब कि अना का इस्तेमाल करना लाजिम होता है, वहाँ पे या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सदीक के जगह पे हम सदीकी कहेंगे ना, तो मेरा हो गया, मेरा दोस्त। अगर कहेंगे अना सदीक, तो अना का मतलब मैं हो गया और सदीक का मतलब दोस्त, यानी मैं दोस्त हो गया इसका अरबी ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हाँ सदीकी, तो मतलब मेरा दोस्त ताबान यानी बीमार है, या मरीद यानी बीमार है। तो चलिए अब हम इसको गूगल सर्च करके देखते हैं कि गूगल सर्च में क्या आता है। यहाँ लिखा है सदीकी मरीज़। क्या लिखा है? सदीकी मरीज़। मैंने बताया ना कि सदीकी मरीज़ बताया, या सदीकी ताबान, तो सदीकी मरीद या सदीकी ताबान, तो दोनों यहाँ पे सेम
सेम सेम आ गया, यानी लेकिन हमने सदीकी ताबान भी बोला तो सदीकी ताबान नहीं आकर के यहाँ पे सदीकी मरीज आया कि मेरा दोस्त बीमार है। तो चलिए इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम एक और आपको जुमला सर्च करके दिखलाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, जैसे कहना हो तुम्हारा कफ़ील कब आएगा। ठीक, तुम्हारा कफ़ील कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तुम्हारा कफ़ील कब आएगा। तो इसको हम बता दें पहले कि लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे इन तसदीक इन तकफ़ील मिता इजी, ऐसे बोलेंगे इन तकफ़ील मिता इजी, यानी तुम्हारा कफ़ील कब आएगा, या कफ़ीलिक मिता इजी ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, कफ़ीलिक का मतलब भी होता है तुम्हारा कफ़ील और अंत कफ़ील का मतलब भी होता है तुम्हारा कफ़ील। मिता इजी यानी कब आएगा। अब इसको हम गूगल सर्च करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मिता सयाती कफ़ीलिक, मिता सयाती कफ़ीलिक। अब इसको आप जब देखेंगे तो कैसे आप कंपेयर करेंगे, नहीं कंपेयर कर पाएंगे ना। हालांकि ये सही है, गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है। और जो हमने बताया कि इन कफ़ील मिता इजी या कफ़ीलिक मिता इजी, तो वो भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये गूगल सर्च यानी किताबी ज़ुबान है और वो हमने जो बताया वो लोकल ज़ुबान है। तो मीता का मतलब कब, हमने भी बताया मीता। अब यहाँ पे ईजी के लिए सयाती आया है, सयाती जैसे कहते हैं ना, सा का मतलब वक्त होता है ना, वक्त। तो सयाती यानी वक्त, किस वक्त में आएगा, इसका मतलब हो गया किस वक्त आएगा। कफ़ीलिक मैंने बताया कि कफ़ीलिक भी बोल सकते, कफ़ीलिक मिताई जी यानी तुम्हारा कफ़ील कब आएगा। तो कफ़ीलिक का मतलब कफ़ील हो गया, तुम्हारा कफ़ील। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी हम सीखते हैं, हम भी गूगल सर्च करते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज हम नहीं जानते, जो अल्फाज नहीं जानते, अगर सामने वाला हमसे कोई बोलता है कि कोई अल्फाज बोल दिया तो हम नहीं सुने, पहले नहीं सुने, तो हम सोचेंगे पता नहीं ये गलत है क्या सही है। तो इसलिए हम उसको गूगल सर्च करके कंपेयर करते हैं कि इसको मिलता जुलता ये अल्फाज है या नहीं, इससे मिलता जुलता कोई अल्फाज आता है या नहीं आता है। अगर गूगल पे भी हमको नहीं मिलता है तो हम 2-3 आदमी से बात करके उसको समझते हैं कि ये आदमी जो बताए बात सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब आप हम जो बोलेंगे उसका आप डायरेक्ट गूगल सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप नए हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बतला करके अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ में काम करता है। बीमारी देखिए कहाँ है, बीमारी कहाँ है, और ऐसा आदमी जल्दी बोलने को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कि आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त एक है जिसका जाता है, कोई उसको बीमारी हुई है, वो गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसका मेडिकल किया, उसके बाद से उसका जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से उसको दवा दिया। ठीक है, बाद में वो दवा लेके आता है, वो आदमी तो मालूम है क्या करता है, उस दवा को पहले गूगल पे सर्च करता है कि ये किस बीमारी के लिए है। ठीक है, तो अगर जिस बीमारी में बतलाया है, अगर उस बीमारी में उसको पक्का रिपोर्ट गूगल दे दिया कि हाँ इसी बीमारी में ये यूज किया जाता है, तो आदमी तो खा लेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने जो बताया है और ये गूगल अगर थोड़ा उसे अल्टर बतलाया, तो अल्टर गूगल नहीं बताता, अल्टर गूगल सही बतलाता है। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर दवा बनाते हैं, ठीक है, गूगल दवा नहीं बनाता है। डॉक्टर जो रिपोर्ट डालेंगे गूगल पे वही गूगल देगा। तो एक दवा होता है, कभी बुखार के भी काम में आता है, कभी दर्द के भी काम में आता है। तो हमने सर्च किया, हमको बुखार है, हम गए तो हमको कोई दे दिया पैरासीटामोल का टेबलेट, और हमने क्या किया, सोचा करे यार पैरासीटामोल तो सिर्फ दर्द में आता है, लेकिन बुखार में भी आता है ना। तो ठीक है, तो इसलिए आदमी कंफ्यूज होता है। तो वो आदमी क्या करता है, गूगल सर्च करता है, उसके बाद से नहीं, उसको दिल को तसल्ली नहीं मिला कि ना ये दवा सही नहीं है, डॉक्टर ने गलत लिख दिया है, फिर जाता है दूसरे। तो इस तरह उसका बीमारी जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप गूगल पे भी ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर भी ध्यान दीजिएगा तो आप कभी सीख नहीं
पाइएगा। अगर मेरी बातों का किसी भाई को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं जो बतलाता हूँ अपने तरीके से सही बताता हूँ, जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं लोकल में उसी को बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।